स्वागत है इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था जो केंद्रीय विद्यालय का पीजीटी का केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था, उसमें कुछ आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, अब लोग फिर से कुछ क्वेश्चंस और मालूम चले हैं, ये क्वेश्चंस और आए थे। हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनके हमें एक्यूरेट ऑप्शन अगर मालूम नहीं, जैसे ऑप्शन एक्यूरेट मालूम नहीं है तो हम केवल आंसर आप बता दे रहे। तो अब ये देखिएगा ऑप्शन में को है तो वही सही होगा, नहीं है तो कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है उसमें, इस अकॉर्डिंग आप लोग उसको लीजिएगा। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन 15 क्वेश्चन किए थे, इस टाइम हमारे टोटल 7 क्वेश्चन है जो केंद्रीय विद्यालय के पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम में आए थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपको बताया था हमने कि 2 रिएक्शंस और आई थी, एक थी ग्रेवियल और एक थी हेंसबर्ग रिएक्शन, लेकिन उनका एक्यूरेट क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था ये मालूम नहीं था। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है इसमें। फर्स्ट में ये पूछा गया है एमिनो एसिड्स डज नॉट कंटेन कायरल सेंटर। पहली बात तो कायरल सेंटर क्या होता है? कायरल सेंटर जब एक फंक्शनल ग्रुप से जो कायरल कार्बन होगा उससे 4 डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गए तो उसको हम लोग कहते हैं कायरल कार्बन। क्या कहते हैं? कायरल। उसे हम लोग कहते हैं असिमेट्रिक। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट में हमें ये बताना है कोई अमीनो एसिड्स दिए गए थे हमको ऑप्शन में, उनमें से बताना था कौन सा अमीनो एसिड्स हमारा कायरल कार्बन कंटेन नहीं। तो देखो इसका आंसर होता है ग्लाइसिन। क्या होता है? ग्लाइसिन। क्या होता है? ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखो, ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये होता है मेरा ग्लाइसिन। क्या होती है? ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन कायरल कार्बन क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है कार्बन एटम, तो कार्बन एटम से डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो ये दोनों देखो डिफरेंट हैं, क्लियर, बट ये दोनों सेम है। क्या है? सेम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कायरल कार्बन। आपसे पूछा गया था कायरल सेंटर, तो इसका आंसर क्या होगा? ग्लाइसिन। क्या होगा हमारा? ग्लाइसिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन मुझे पूछा गया था लेड टंगस्टेट का फॉर्मूला। क्या पूछा गया था? लेड टंगस्टेट का फॉर्मूला। इसके साथ एक कंपाउंड और दिया गया था, आई थिंक CaWO4 दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग इसका हमें फॉर्मूला बताना था। तो जो सेकंड में आंसर डायरेक्ट है, एक ही लाइन का आंसर था, क्वेश्चन देख के ही आंसर लिखना था। कई सारे क्वेश्चन पीजीटी में जो केंद्रीय विद्यालय का पीजीटी केमिस्ट्री हुआ था उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे कि आप क्वेश्चन पढ़िएगा, ऑप्शन देखिएगा और टिक मारिएगा, उसी में ये भी क्वेश्चन है। तो लेड टंगस्टेट का फॉर्मूला हमारा जो होगा PbWO4। क्या होगा? PbWO4। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन। हाँ, अब देखो थर्ड क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, सबसे आसान है। थर्ड क्वेश्चन में 2 ऑप्शन बनते हैं। हमसे पूछा गया नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ ईथर इन C4H10O। हमसे स्पेसिफिक पूछा गया ईथर। अगर ये विद अल्कोहल और होता, मतलब ईथर के साथ अल्कोहल और होता, ठीक, तो 7 पॉसिबल थे। कितने थे? पॉसिबल थे 7। जैसे देखो थर्ड में ईथर के आइसोमर पूछे गए हैं, तो ईथर के टोटल 3 आइसोमर बनेंगे। कितने बनेंगे? 3। इसका आंसर होगा 3। ठीक, अब देखो कौन कौन से बनेंगे। पहले फॉर्मूला हमारा क्या है? C4H10O। क्लियर, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। एक तो हमारा ये हो गया। ठीक है, ईथर का अगर आइसोमर बनाने थे, केवल ईथर के हमसे पूछे गए थे। किसके पूछे गए थे? ईथर के। तो एक तो ईथर का आइसोमर हमारा ये हो गया। ठीक है, एक ईथर का आइसोमर ये हो गया। अगर इसको हम सही से लिखें तो देखो एक ईथर का आइसोमर हमारा क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। क्लियर। दूसरा हमारा क्या पॉसिबल है? CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तीसरा हमारा क्या पॉसिबल है? देखो CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर, ये 3 आइसोमर हमारे पॉसिबल है। ईथर में कितने आइसोमर पॉसिबल है? 3। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये फोर्थ है। अगर हमसे ईथर के साथ अल्कोहल के भी आइसोमर पूछता, किसके? अल्कोहल के, तो टोटल 7 होते। कितने होते? 7। ठीक है, ठीक, ये था मेरा थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें 3 इक्वेशन दी
ठीक है, अब मैं एक्यूरेट ऑप्शन सबके याद रहेंगे कौन कैसा था, हमें क्वेश्चन बता देते हैं, उस अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना आपको कैसा सही गया है, आपने कहाँ मिस्टेक की है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा था, फोर्थ क्वेश्चन में इक्वेशन दी थी और उसमें ये पूछा गया था कि कौन सी करेक्ट इक्वेशन नहीं है। ठीक है, पहला था गिब्स इक्वेशन। गिब्स इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये थी हमारी गिब्स इक्वेशन। ठीक, इसको क्या कहेंगे, गिब्स इक्वेशन। ठीक, सेकेंड हमारी थी आर्हेनियस। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, के इज इक्वल टू ए इंटू माइनस ई ए अपॉन आर टी, क्या थी, ई ए अपॉन आर टी। थर्ड हमारी थी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, क्या था, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, लेकिन उसमें मॉडिफाई करके उसको दिया था, इसमें दिया था एन इज इक्वल टू पीवी अपॉन आर टी। अब ये आप लोगों को देखना है कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन दी गई थी और आप लोग क्या कर दिया है। ठीक है, पहली थी गिब्स इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दूसरी थी आर्हेनियस इक्वेशन, के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। थर्ड थी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई करके दिया गया था नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में, क्या हो जाएगा, पीवी अपॉन आर टी। ठीक, आपको ये देखना है उसमें कौन सी इक्वेशन, कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग से होगा, क्योंकि ये दी गई थी। ठीक है, तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग कुछ लोग ये बता रहे थे कि आर्हेनियस इक्वेशन की उसको माइनस साइन नहीं दिया था, किसका साइन नहीं दिया था, माइनस का। ठीक है, आप लोग अपना देख लेना, उसमें माइनस का साइन नहीं दिया था। ठीक, अब हम लोग अपना चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि आईपीएसी नाम बताइए, क्या होता है ना आईपीएसी। देखो ये दिया गया था। ठीक है, उसको चाहो तो ऊपर रखे भी लिख लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब इसका नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो सेकेंड और थर्ड कार्बन में मैथिल ग्रुप ऐड है, तो क्या जाएगा 2,3 डाई मैथिल पेंट। ठीक है, 2 सेकेंड कार्बन में OH ग्रुप ऐड है और फोर्थ कार्बन में OH ग्रुप ऐड है, तो 2,4 डाई ऑल, क्योंकि एल्कोहलिक ग्रुप के लिए OH ग्रुप के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑल का। किसका यूज करते हैं, ऑल का। यहाँ क्या आ जाएगा 2,4 डाई ऑल। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन की ओर। सिक्स क्वेश्चन में ये पूछा गया था, ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस से क्वेश्चन आया था, तो उसमें हमसे ये पूछा गया था कि ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस में कौन सा अमाइन फॉर्म होता है। ग्रेवियल थैलामाइड प्रोसेस से कौन सा अमाइन हमारा फॉर्म होता है, ये क्वेश्चन था। तो देखो देखो क्वेश्चन में ये था, दिया गया था ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस में किस टाइप का अमाइन फॉर्म होता है। ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस में हमारा प्राइमरी अमाइंस फॉर्म होता है। कौन सा अमाइन फॉर्म होता है, प्राइमरी अमाइंस। तो हम लोग वही देखेंगे प्राइमरी अमाइंस कैसे फॉर्म होती है। तो हमारा कंपाउंड होता है थैलामाइड। क्या होता है, थैलामाइड। देखो कौन सा, ये रिएक्शन करेगा मेरे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। उसमें आपको रिएक्शन नहीं लगी थी, उसमें केवल आपको ये बताना था कि ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस से किस टाइप का अमाइंस हमारा फॉर्म होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव हुआ। ये रिएक्शन करेगा एल्किल हैलाइड के साथ, किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, RH के साथ। तो क्या फॉर्म हो जाएगा,
अब इसकी रिएक्शन में आ जाओ किसके साथ। हाँ ये चीज याद रखना, उसमें हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पेपर ये पूछा गया था कि कौन सा अमाइन फॉर्म होता है, पूरी रिएक्शन नहीं पूछी गई थी। अभी रिएक्शन रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दो फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे CH3 में करके R कर लो, एल्किल ग्रुप क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस तो कौन सा अमाइन फॉर्म होता है, प्राइमरी अमाइंस। कौन सा अमाइंस फॉर्म होता है हमको, प्राइमरी अमाइंस। तो ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस से हमें प्राइमरी अमाइंस फॉर्म होता है। कौन सा अमाइंस फॉर्म होता है, प्राइमरी अमाइंस। तो यही हमें करना था, उसमें रिएक्शन नहीं बतानी थी ना, उसमें रिएक्शन को बताया गया था, फिर हमें ये बताना था कि ग्रेवियल थैलामाइड ग्रेवियल रिएक्शन से किस टाइप का अमाइंस फॉर्म होता है। ग्रेवियल रिएक्शन से हमारा प्राइमरी अमाइंस फॉर्म होता है। कौन सा अमाइंस फॉर्म होता है, प्राइमरी अमाइंस। अब देखिए हम लोग अपने 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन का था जो हमारा हिंसबर्ग रीजन से था, इसे था हिंसबर्ग रीजन से। हिंसबर्ग रीजन क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही हम लोग कहते हैं हिंसबर्ग रीजन। क्या कहते हैं, हिंसबर्ग रीजन। इसका यूज होता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस में डिफरेंस करने के लिए। देखो क्वेश्चन बहुत आसान आए थे, बस यही था कि ऑप्शन थोड़ा घुमा के दिए गए थे। देखो जो हमारा था अगला है मेरा 7 नंबर क्वेश्चन में हिंसबर्ग रीजन दिया गया था। अब इसमें हिंसबर्ग रीजन को दिया गया था, क्वेश्चन किस टाइप का था, हमें कंपाउंड दिया गया था एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये बताना था कि किस टाइप का अमाइन ये प्रोडक्ट देता है। ठीक है, किस टाइप का अमाइन हमारा ये प्रोडक्ट देता है। ठीक है, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो पहले हम लोग हिंसबर्ग रीजन देखते हैं क्या होता है। हिंसबर्ग रीजन हमारा होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग कहते हैं हिंसबर्ग रीजन। क्या कहते हैं, हिंसबर्ग रीजन। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, देखो ये हमारी हो जाएगी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर। ठीक, जिसको हम लोग शॉर्ट में चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं C6H5SO2Cl। ठीक, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इसी हम लोग कहते हैं हिंसबर्ग रीजन। हिंसबर्ग रीजन का यूज होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस में डिफरेंस करने के लिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में ये पूछा गया था, कंपाउंड दिया गया था एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो किस टाइप का अमाइंस हमारा एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड देता है। देखो तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ हमारा प्राइमरी अमाइंस रिएक्शन करता है, सेकेंडरी करता है, लेकिन टर्शियरी हमारा अमाइंस रिएक्शन नहीं करता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टर्शियरी अमाइंस के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं। ठीक, देखो पहला हम लोग कराएंगे प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्शन। ये रिएक्शन करेगा प्राइमरी अमाइंस को लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये HCl हमारा रिलीज हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एन एल्किल, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। हमसे यही पूछा गया था, ऑप्शन ये दिया गया था किस टाइप ऑफ अमाइंस टू फॉर्म एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो किस टाइप का अमाइन देगा, प्राइमरी अमाइंस। कौन सा किस टाइप का अमाइंस देगा, प्राइमरी अमाइंस देगा हमें बेंजीन सल्फोनामाइड, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्लियर, ये बेस एल्कली में सॉल्युबल होता है। ठीक है, एल्कली में सॉल्युबल होता है, वो सब फिर बाद में देखेंगे। अगला
अगर यही क्वेश्चन दिया गया था, अगर हम सेकेंडरी देखेंगे तो यहाँ पे एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन डाई एल्केन, क्या हो जाएगा, एन डाई एल्केन। तो हमें जो दिया गया था पहले हम लोग केवल उसको डिस्कस करते हैं। तो इसका ऑप्शन था प्राइमरी अमाइंस, क्या था मेरा, प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आए थे, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, केवीएस पीजीटी में क्वेश्चन जो आए थे हमने इस लेक्चर में भी देखा। आगे और अगर क्वेश्चन आएंगे, पता चलेंगे कैसे कौन से आए थे, तो आपको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।